बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि खिते में अमन के लिए पाकिस्तान का कायदाना किरदार। सिफारती महाज की कमान संभाली। अमरीका और ईरान में जंग बंदी की कोशिशें तेज। इस्लामाबाद में 4 अहम मुस्लिम ममालिक की मुशावरती बैठक। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार की दावत पर बुलाए गए इजलास में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर खारजा ने शिरकत की है। इसी सिलसिले में मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी टिका खानसानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका, इंतहाई अहम इजलास, बताइए हमें कि किन उमूर पर बात हुई और इस इजलास का एलामिया कब तक आने की तवक्को है? जी बिल्कुल, आज रात गए तक भी इसका एलामिया, मुश्तरका एलामिया आ सकता है। इस हवाले से आज दिन भर एक तो चारों वज़ीर खारजा की पाकिस्तान खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार से वफूद की सतह में वन मुलाकात हुई। उसके बाद एक इज्तिमाई यानी मुश्तरका इजलास भी हुआ जो कि तकरीबन 1.5 घंटा तवील था, जिसमें ख़ास तौर पे चारों ममालिक जो है उन्होंने एक कंसेंसस डेवलप किया। ख़ास तौर पे राब्तों के हवाले से एक स्ट्रेटजी प्लान की गई कि किस तरह हमने राब्ते आगे बढ़ाने हैं और ख़ास ईरान और अमेरिका को टेबल पे कैसे लाना है। पीस टॉक का जो पाकिस्तान का मिशन है उसको अमली जामा कैसे पहनाना है और इस हवाले से जो रुकावटें हैं उसको कैसे मिलकर हमने दूर करना है। तमाम ममालिक जो है उस पर उन्होंने एक अपनी राय दी और उसके ऊपर कंसेंसस भी किया। अगरचे इलामे में बाकी तफसीलात भी आएंगी, तमाम इसहाक डार ने इसको खुशाइंद करार दिया है और अपने ट्वीट में उन्होंने एक मुश्किल और अहम वक्त पे दोस्त ममालिक के वज़ीर खारजा का पाकिस्तान आना, इसको एक तो इजहार तशक्कुर भी किया है और दूसरा उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि अमन और सलामती के लिए न सिर्फ मिडिल ईस्ट, पूरे खित्ते की अमन और सलामती से जुड़ा ये मामला है, इस पर मिलकर कोशिश करनी है और पाकिस्तान की जो खास तौर पे मिशन है इसमें अमन लाने की, सलामती लाने की, इसमें मज़ीद 4 हाथ उस पे पाकिस्तान के साथ और मिल गए हैं, मजबूत हो गया। इस सिलसिले में तफसीलन आपने हमें आगाह किया। टिका खानसानी, आपका शुक्रिया। हौलनाक जंग के खात्मे का मिशन, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक पेज पर। वजीर आजम का सऊदी अरब का मुकम्मल हिमायत का ऐलान। खिते में बहरान के दौरान गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। सऊदी वजीर खारजा से मुलाकात में अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए वसी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत करार। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। सऊदी वज़ीर खारजा ने खित्ते की सूरत हाल पर मुमलिकत के मौक़िफ़ से आगाह किया। अहम तरीन बैठक में इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने भी शिरकत की। सऊदी वज़ीर खारजा के बाद तुर्की और मिस्र के वज़ीर खारजा की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फेदान और मिस्री वज़ीर खारजा डॉक्टर बदर बिन अब्दुल आती का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। मुलाकात में इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने भी शिरकत की। आपको ये बताएं कि सऊदी वज़ीर खारजा के बाद तुर्की और मिस्र के वज़ीर खारजा की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि करीबी राबते जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया गया। तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फेदान और मिस्री वज़ीर खारजा डॉक्टर बदर बिन अब्दुल आती का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अब आपको ये बताएं कि पेंटागन ने ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका के जंगी अज़ाम बेनकाब कर दिए। लिखा स्पेशल ऑपरेशंस और महदूद ज़मीनी कार्रवाइयां अमेरिकी प्लान का हिस्सा हैं और ये ऑपरेशन कई हफ्ते तवील हो सकता है। खाक जजीरे पर कब्जा और आबनाए हुर्मस के साहिली इलाकों पर हमले भी ऑप्शंस में शामिल। बहरी जहाज़ों पर 4000 से ज़ायद अमरीकी मैरिन्स मशरिक़ वस्ता पहुँच चुके हैं। 82वीं एयरबोर्न के पैराट्रॉपर्स स्टैंड बाई पर हैं और ये भी वाज़ेह नहीं है कि सदर ट्रंप ज़मीनी फ़ौज की तैनाती के मंसूबे की मंजूरी देंगे भी या नहीं। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा इख्तियार माना जाए, पाबंदियों का खात्मा भी नागुज़ीर। किसी भी मुज़ाकरात में हट जाने का मामला भी ज़ेर बहस आना चाहिए। ईरान का दो टोक मौक़िफ़, कहा पायदार अमन की जानिब बढ़ने के लिए तैयार हैं। ईरान ने इस जंग का आगाज़ नहीं किया लेकिन बहुत नुकसान उठाया। हमारी आला सतह क़यादत समेत सैकड़ों अफराद शहीद हुए। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट की दुश्मन को ललकार, कहा अमरीका अवामी सतह पर मुज़ाकरात और खुफिया तौर पर ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। हमारी फ़ौज मुकम्मल तैयार है। अमरीकी फ़ौज के मुल्क में दाखिल होने का इंतज़ार कर रही है। दुश्मन को सख्त सज़ा मिलेगी। अमरीका 15 नुकाती फहरिस्त के ज़रिए वो चीज़ें हासिल करना चाहता है वो जो जंग के ज़रिए हासिल नहीं कर सका।
اور رینج میں آتے ہی USS ابراہم لنکن پر حملہ کر دیں گے۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے خبردار کر دیا، کہا بحری بیڑے کی تمام نقل و حرکت اور اس کی پوزیشنز کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز اور بحرۂ عمان پر مکمل طور پر ایرانی بحریہ کے کنٹرول میں ہیں۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ہے کہ تباہی کے سوا امریکی فوج کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ امریکی فوجی خلیج فارس کی شارک مچھلیوں کی خوراک بن جائیں گے۔ خطہ امریکی فوجیوں کی ذلت آمیز قید میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایک طرف مذاکرات کی باتیں تو دوسری جانب حملے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر مسلسل بمباری جاری ہے۔ صبح ہرمزگان کے ساحلی علاقوں پر بارود کی بوچھاڑ، 5 افراد شہید، 4 زخمی ہو گئے۔ صوبہ گیلان کے گاؤں اوسمندان پر بمباری سے 6 شہری شہید، 5 افراد زخمی۔ اصفہان میں یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی پر حملے میں 4 ملازمین زخمی ہو گئے۔ تہران میں قطری نیوز چینل کی عمارت پر حملہ، نشریات معطل کر دی گئیں۔ شیراز اور کرات شہر میں دھماکے، بشہر میں مواصلاتی ٹاور نشانہ۔ ایران میں شہداء کی تعداد 2000 سے زائد، 216 بچے بھی شامل۔ عراق میں بھی ایران کے حامی گروپ کے اڈوں پر بمباری۔ صوبہ صلاح الدین اور موصل میں پیراملٹری فورسز کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی لبنان میں بمباری سے 2 شہری شہید ہوئے، گھر اور شاپنگ سینٹر کو بھی نقصان پہنچا۔ اور ایرانی پاسداران انقلاب کا تگڑا جواب، حملوں کی 86ویں لہر داغ دی۔ تل ابیب اور اشدود میں دھماکے، وسطی اسرائیل میں افراتفری، خطے میں امریکی تنصیبات بھی نشانہ۔ وکٹوریا، عارف جان اور الخرج بیسز پر حملے، بحرین میں ایلومینیم کمپنی پر ڈرون داغ دیا، 2 افراد زخمی ہوئے۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر تباہ ہونے والے امریکی طیارے کی تصاویر منظر عام پر۔ E-3 ریڈار طیارے کی مالیت $1 ارب ہے۔ میزائل حملے میں 3 ٹینکر طیاروں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ متحدہ عرب امارات نے مزید 16 بیلسٹک میزائل اور 42 ڈرونز تباہ کر دیے۔ ایران میں ملک دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز، مشرقی آذربائیجان سے جاسوسی کے الزام میں 6 اسرائیلی ایجنٹس کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے خفیہ معلومات پر کارروائی کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مغربی صوبہ لرستان میں غیر قانونی فلم بندی اور جھوٹی معلومات پھیلانے والوں کے خلاف ایکشن میں 35 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ حکام کے مطابق 16 افراد کو غیر قانونی فلم بندی اور 19 کو جھوٹی معلومات پھیلانے پر پکڑا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور کشکاش نے ایران سے ہٹ جانے کا مطالبہ کر دیا۔ بیان میں کہا کہ موجودہ بحران کے سیاسی حل میں ایرانی جارحیت کا ازالہ کیا جائے، واضح ضمانتیں شامل ہوں تاکہ مستقبل میں اس طرح کی کارروائی دوبارہ نہ ہو۔ عدم جارحیت کے اصول کو مضبوط بنایا جائے، شہری تنصیبات اور اہم ڈھانچے کو نشانے بنانے پر ایران سے ہٹ جانا وصول کیا جائے۔ ایران نے جنگ سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو اپنے ارادوں سے متعلق دھوکہ دیا۔ انور کشکاش نے کہا کہ مخلصانہ کوششوں کے باوجود ایران نے جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ خلیج عرب کے امن کے لیے یہ پہلو سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔